An inclined plane of height h and length l have the angle of inclination theta. The time taken by the body to come from top to the bottom of this inclined plane will be. लेट्स से बच्चों हमारे पास क्या है, अपना एक इंक्लाइन प्लेन अपन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना गिवन है, थीटा एंगल गिवन है। अब इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ एल दे रखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन। एक पार्टिकल को आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ से आते 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 पार्टिकल कह रहा है कि जब ग्राउंड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये आपसे फाइंड करने कहा है। हाइट गिवन है, इस इंक्लाइन का हाइट कितना गिवन है, एच गिवन है। सारे आंसर देखिए आप एच के टर्म्स में, है ना। तो डिस्टेंस सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्सेलरेशन से, तो इस बॉडी का जो मास का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर नॉर्मल होगा और इधर क्या होगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। आपको आइए एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट पे इंक्लाइन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा कंपोनेंट। अब बच्चों अगर अलोंग द इंक्लाइन हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन उसका इसी डायरेक्शन में है, तो आप एक ही नेट फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन ए यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए। मास ने मास को क्या किया बच्चों, कैंसिल आउट कर दिया, मास ने मास को कैंसिल आउट किया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। हमें एल लेंथ चलने में कितना टाइम लगा है, तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह एल लिखेंगे, यू 0 है, 0 इंटू टी 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। अब बच्चों एल इज इक्वल्स टू जो आ रहा है वो आ रहा है, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2l अपॉन जी साइन थीटा ले लीजिए इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दैट इज टी विल बी √2l बाय जी साइन थीटा। अब l के टर्म्स में आंसर नहीं, h के टर्म्स में है। तो ये एक बार देखिए, ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है थीटा, ये है हाइट h, ये है हाइपोटेन्यूस l, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेन्यूस l। सो फ्रॉम हियर l क्या हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। हमें l को हटा के h लाना था। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, √2 अपॉन जी साइन थीटा है और l की जगह लिखते हैं h अपॉन साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, रूट के बाहर ले आते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, अंडर रूट में 2h बाई जी बच जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी, आपको ऑप्शन बी दिखेगा और बी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।